आज हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे। जो भी रिएक्शंस होते हैं इनमें एक ऑर्डर होता है, लेकिन ऑर्डर का मतलब यहाँ हुक्म नहीं है। ये एक वो इंडिकेशन है जिससे हम रिएक्शन की रफ्तार देखते हैं। यानी एक लॉ है जिसको रेट लॉ कहते हैं, जो लुडविग विल्मी ने 1850 में दिया था कि ये जो रिएक्शन कोई भी हो, मिसाल के तौर पर एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा है बी, वो देता है प्रोडक्ट सी और डी। तो इनकी कंसंट्रेशन, अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इनका हम देखेंगे, ये जो रिएक्टेंट ए है इसका पावर क्या है और बी का पावर क्या है। इनको हम जब ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन रेट बन जाती है। तो अगर हम ज़ीरो ऑर्डर की बात करेंगे, इसमें रिएक्शन जो है वो किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर पर डिपेंड नहीं करती। तो एग्जांपल लेते हैं हम स्टार्च, जो कि एक स्टोर्ड फूड होता है प्लांट्स में, जो हम खाते हैं, चावल में होता है, आलू में होता है। तो ये एक पॉलीसैकेराइड है जिसमें अल्फा ग्लूकोज के चेन्स होते हैं जिनको हम एमाइलोज कहते हैं, और फिर ब्रांचेस भी होते हैं जिनको हम एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। तो ये जो एमाइलेज है एक एंजाइम है। एंजाइम टर्म जो है वो विल्हेम कून ने 1877 में दी थी, और एडवर्ड बाकनर जो था इसने 1897 में एंजाइम की प्रोसेस जो है सेल्फी एक्सट्रैक्ट डिस्कवर किया था। फिर इसको 10 साल के बाद नोबेल प्राइज मिला था। तो ये जो एमाइलेज है एंजाइम, ये इस स्टार्च को माल्टोज बनाता है, जो कि एक डाइसैकेराइड है, क्योंकि इसमें 2 यूनिट्स होते हैं मोनोसैकेराइड की। ये हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। फिर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो इसको जब डिकम्पोजिशन होती है, इसको वाटर बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है। तो ये हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। फिर है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसके हम एग्जाम्पल लेंगे। सक्रोस को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, वहाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। इसको हम इन्वर्शन ऑफ केन शुगर भी कहते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल है इथाइल एस्टेट। जब हम एस्टर लेते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड, मिनरल एसिड की मदद से, तो यहाँ एसिटिक एसिड और एथेनॉल बन जाता है। तो दूसरी रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर। ये जो सेकंड ऑर्डर है इसमें 2 पावर की प्रोपोर्शनल होती है रेट, चाहे एक रिएक्टेंट के सेकंड पावर पे, या अगर हम 2 रिएक्टेंट्स लेंगे, इनके एक एक पावर को हम जमा करेंगे तो सेकंड ऑर्डर बन जाती है रिएक्शन। तो इसमें हम यही लेंगे, ये रिएक्शन पहले हमने जो सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ली थी। तो लेकिन इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ सैपोनिफिकेशन होती है, सोप फॉर्मेशन होती है, इसमें सोडियम एस्टेट बन जाता है जो कि सोप की फॉर्मूला है, और एथेनॉल बन जाता है इथाइल अल्कोहल। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में हम फेरिक क्लोराइड लेंगे, इसका कलर ब्राउनिश होता है, एक्वस सॉल्यूशन में हम डालेंगे। फिर हम टिन क्लोराइड लेंगे, ये डाइक्लोराइड है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे हम। कुछ को रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ फेरस क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ टेट्राक्लोरो सेटानेट यानी टिन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। तो ये जो फेरस क्लोराइड है इसका कलर ग्रीनिश है, तो ये हम इंडिकेट कर सकते हैं रिएक्शन में। तो चलो हम देखेंगे ये जो ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है स्टार्च की, ये हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले हम ये जो स्टार्च सॉल्यूशन है, ये हमने आटा इसमें डाला है। हम आलू भी क्रश कर सकते हैं जिसमें स्टार्च है।
तो ये स्टार सॉल्यूशन बन गया है डाइल्यूट, यानी इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है अकॉर्डिंग टू माइकल मेंटन इक्वेशन। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी। तो हम कंसंट्रेशन कम ही लेंगे और इस बीकर में हम डालेंगे स्टार्च सॉल्यूशन। ये है स्टार्च सॉल्यूशन। अब हम इसको एंजाइम टैबलेट डालेंगे अल्फा एमाइलेज। तो ये जो एंजाइम है इसका पीएच जो है वो 6.8 होना चाहिए और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ऑप्टिमम एक्शन के लिए। तो हम ये टैबलेट जो है इसे निकालेंगे। देखिए ये तो टैबलेट है और हम इसको क्रश करेंगे। ये है एमाइलेज। अब हम इसको स्टार्च सॉल्यूशन में डालेंगे एंजाइम को। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही है। हम ये जो स्टार्च है इसको टेस्ट करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन से। देखिए हम आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे और इसका कलर जो है ये रेडिश है। जब हम स्टार्च में डालेंगे इसका ब्लू कलर हो जाएगा। देखिए हम स्टायर करेंगे और इसका कलर जो है ब्लू हो जाएगा। देखिए इसका कलर तो ब्लू हो गया। देखिए वायलेट ब्लू इसका कलर हो गया। तो इसमें अभी स्टार्च मौजूद है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अब हम ये इसका पीएच जो है यह हमने क्लिनिकल थर्मामीटर लिया है, डॉक्टर्स थर्मामीटर। इसका टेम्परेचर हम देखेंगे 37 डिग्री और पीएच हम मेंटेन करेंगे 6.8 यानी स्लाइटली एसिडिक। ये है पीएच पेपर, हम इस्तेमाल करेंगे इसको एसिडिक पीएच बनाने में। इसके लिए हम एक वीक एसिड लेंगे, एसिटिक एसिड, और इससे कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे इस सॉल्यूशन में ताकि इसका पीएच जो है 6.8 यानी स्लाइटली एसिडिक बन जाएगा। ये है पीएच पेपर और इसने दिखाया कुछ एसिडिक कंडीशन 6.8 तक। अब हम इसको हीट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एमाइलेज को एक्शन करने के लिए यही टेम्परेचर। तो यहाँ ये जो कलर है ये डिकलराइज हो जाएगा यानी ये गायब हो जाएगा इसमें जब माल्टोस बन जाएगा, डाइजेशन हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी स्टार्च की। याद रखना है स्टार्च में एमाइलोस एक स्ट्रेट चेन अल्फा डी ग्लूकोज चेन्स होते हैं जिनमें 1,4 लिंकेज होता है, बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और एमाइलोपेक्टिन होता है जिसमें ब्रांचेड चेन्स होते हैं 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। और ये जो एमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांचेड होता है। और प्लांट्स में पैक्टिन होता है, फ्रूट्स में, जिसमें मोनोमर होता है गैलेक्टोयूरानिक एसिड। और यहाँ ये जो एंजाइम है इसका पीएच ऑप्टिमम होता है 6.8 और आपको याद रखना है ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 7.45 तक। और सैलवा जो हमारा होता है जिसमें एमाइलेज होता है इसका पीएच होता है 6.8 यानी स्लाइटली एसिडिक। तो हमने यहाँ स्लाइटली एसिडिक रखा
तो ये अभी डिक्लोराइज हो जाएगा क्योंकि इसमें माल्टोस बन जाएगा। देखिए ये डिक्लोराइज हो गया, इसमें माल्टोस बन गया। अब हम माल्टोस को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हम फेलिंग सोल्यूशन बनाएंगे। एक है कॉपर सल्फेट जिसको बिलीवेट्रॉल कहते हैं, ये हम निकालेंगे इसके क्रिस्टल्स और हम इसको एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे। देखिए इसमें हम डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। यह है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और ये फेलिंग सोल्यूशन ए है, यहाँ हमने रखा। फेलिंग सोल्यूशन बी के लिए हम पोटाशियम सोडियम टारट्रेट पाउडर डालेंगे और इसको बेसिक बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स की मदद से। तो इस कंटेनर में हमने सोडियम पोटाशियम टारट्रेट डाला जो बेकिंग पाउडर में भी इस्तेमाल होता है और इसकी फार्मूला है 2,4 डाइहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड। ये तमारिंद में मौजूद होता है, तो आपको पता होनी चाहिए सक्सिनिक एसिड जो है वो ब्यूटेन डाइआयोनिक एसिड है। तो ये जो टारटारिक एसिड है इसमें 2,3 डाइहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड होता है। तो इसी का हम सोडियम पोटाशियम साल्ट यहाँ लेंगे, इसमें मौजूद है। तो फिर हम इसमें पैलेट्स डालेंगे बेस की, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ रखा है। देखिए हमने एक पैलेट ले ली और इसमें डाल दिया ताकि स्ट्रांगली बेसिक हो जाए। तो इसमें हम ये जो डिस्टिल्ड वाटर है डालेंगे। ये बन गया फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन बी जो है वो हम फेलिंग सोल्यूशन ए में डालेंगे, यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। अब हम ये जो फेलिंग सोल्यूशन है हम इस रिएक्शन मिक्सचर में डालेंगे जिसमें हमने स्टार्च और एमाइलेज डाला था, और इसका हम ये जो माल्टोस बन गया है इसका टेस्ट करेंगे। देखिए इसका कलर ये जो है चेंज हो गया है और इसमें माल्टोस हमने डिटेक्ट किया। तो ये थी 0th ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेमोन्स्ट्रेशन। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए H2O2 लेंगे और इसको डिकम्पोजिशन करेंगे। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो है ये हम बीकर में डालेंगे। इसको डिकम्पोज करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स इसमें डालेंगे ताकि ये कैटलिस्ट की तरह काम करे। देखिए अब हम इसमें डालेंगे। देखिए रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। अब हम ये जो है केन शुगर, इसके बिग क्रिस्टल्स यहाँ हैं। ये जो क्रिस्टल्स हैं ये मोनोक्लिनिक शेप के हैं और हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस।
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। चलो हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। ये जो सक्रोस है, सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में। इस सॉल्यूशन को हम इस बीकर में डालेंगे। यह है सक्रोस सॉल्यूशन, जो कि एक डाइसैकेराइड है। इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। यह है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, हमने इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला और इसको हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एसिड हाइड्रोलिसिस, और इसमें इन्वर्शन हो जाएगी और यहाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा सक्रोज से। यहाँ हमने फैलिंग सॉल्यूशन पहले ही तैयार किया था और हम इसमें ये डालेंगे मिक्सचर में। देखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ बन गया है या नहीं बन गया है। देखिए, कलर चेंज तो हो गई। तो फैलिंग सॉल्यूशन ने हमने ये डिटेक्ट किया रिड्यूसिंग शुगर्स को, फ्रक्टोज और ग्लूकोज को। तो ये थी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक एग्जांपल। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम एथेनॉल लेंगे, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और एसिटिक एसिड ये जो है इनको मिलाएंगे और हमें एस्टर यहाँ मिल जाएगी। फिर हम इसको बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सबसे पहले हम एस्टर बनाएंगे। देखिए, ये है एथेनॉल और हमने ये इस बीकर में डाला। ये है एसिटिक एसिड और ये भी हम इसमें मिलाएंगे। अब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, मिनरल एसिड। देखिए, ताकि इसमें एस्टर बन जाए। तो ये बन गई इथाइल एस्टेट यहाँ इस बीकर में। इसको फ्रूटी स्मेल है। अब हम इसको बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे इस एस्टर की। ये जो एस्टर इसमें मौजूद है, तो इसके लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स लेंगे। देखिए, हमने एक पैलेट ले लिया और हम इसमें डालेंगे। इसको सैपोनिफिकेशन हो जाएगी, सोप फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए, यहाँ कर्डी प्रेसिपिटेट बन गया है सोप का, आप देख सकते हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट करती है। हमने इथाइल एस्टेट ले लिया, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और यहाँ सोडियम एस्टेट और एथेनॉल बन गया। ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल। अब हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इसमें है फेरिक क्लोराइड FeCl3 और टिन क्लोराइड, जिसमें 2 क्लोरीन यहाँ मौजूद है। एक्वा सोल्यूशन हम लेंगे और इसमें रिएक्शन हो जाएगी, फेरस क्लोराइड बन जाएगा और टेट्राक्लोरोसिटेनेट, यानी 4 टाइम्स यहाँ क्लोराइड आयन होगा। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि FeCl3 को FeCl2 बन गया। ये एक किस्म की रिडक्शन है। और SnCl2 को SnCl4 बन गया। ये एक किस्म का ऑक्सीडेशन है। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हम डेमोन्स्ट्रेट अभी करेंगे। यहाँ है फेरिक क्लोराइड इस बॉटल में, ये हम निकालेंगे। देखिए, इसमें फेरिक क्लोराइड है। हम इस कंटेनर में डालेंगे फेरिक क्लोराइड और इसको वाटर ऐड करेंगे।
देखिए इसका कलर ये रेडिश ब्राउन है। अब हम इस फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में SnCl2 सॉल्यूशन डालेंगे, देखेंगे रिएक्शन कैसी होगी। देखिए ये तो ग्रीन बन गया, तो यहाँ फेरस क्लोराइड हमने दिखाया रिएक्शन। तो ये थी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो हमने डेमोंस्ट्रेट की।